भद्र ब्राह्मण की कथा एवं कार्तिक मास में सूर्य मंदिर में दीपदान का फल। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, उसे आप सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को ना तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और ना कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भ्रातगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक को प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देख पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करने लगा और उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया।
जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मृति को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपकों को ना तो बुझाएं और ना उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंध मूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं।